हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.2 के, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 है। इसमें 6 प्रश्न दिया गया है। इस 6 प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग कीजिएगा क्या, वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है और हमारे साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास भी करना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, कहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करने के लिए कहा गया है। देखिए, आपको बता दें कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो सॉल्व करने का जो रूल है वो 3 विधि से किया जाता है। पहला आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा वज्रग्रहण विधि, और एक कहते हैं ग्राफीय विधि। वो तो अलग से हम लोग चैप्टर तो हटा दिया गया है, वो चैप्टर हम लोग 3.1 में हम लोग देख चुके थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है x + y, तो सबसे पहले हम यहाँ हल कर लेंगे। हल करने के बाद लिखेंगे x + y = 14। तो देखिए, ये जो x का मान रहने देते हैं, और ये है y प्लस में, ये हो जाएगा y इधर माइनस में, है कि नहीं। अब यहाँ मान लेते हैं हम यहाँ समीकरण 1। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप चाहे तो यहाँ y को y रहने देते हैं और ये x को इधर प्लस, इधर आके माइनस, आप इसे 1 मान लेते हैं। क्या होता है प्रतिस्थापन? मतलब 2 चरों में से कोई एक चर को प्रतिस्थापित कर देना है दूसरी तरफ। अब इसी प्रकार से देखिए, x - y = 4, इसको मान लेना है समीकरण 2। अब दोनों में से दोनों को उधर नहीं भेज देना है, दोनों में से कोई एक भेजना है। जैसे हम ये पहला वाला हम भेज दिए, x का मान रखें, बाद बाकी y को उधर भेज दिए, तो दूसरा समीकरण को जैसे का तैसे रखेंगे, इसको छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 में है x का मान, समीकरण 1 में जो है x का मान, इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x - y = 4। अब x का जो मान है 14 - y, तो x का जगह क्या रख देंगे? 14 - y, ये रख देंगे। अब ये -y का -y बराबर 4 का 4। देखिए, ये +14 बराबर को उधर जाकर -14 हो जाएगा, और ये -y और -y जोड़ के हो जाएगा -2y, एक y -2y हो गया। अब ये +14 इधर आके हो गया माइनस आपका 14, तो -2y का 2y बराबर 14 में 4 घटा तो बचेगा माइनस आपका 10। यहाँ से माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो y का मान निकालेंगे, तो ये 2 इधर गुने, इधर आके क्या हो जाएगा? भागा। तो y का मान कितना निकल गया आपका? 5 निकल गया। आप करेंगे क्या? इस y का जो मान निकला है, इस y का मान हम लोग समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। समीकरण कितने में रखेंगे? 2 में, 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 में x का मान तो हम एक किए थे ना, समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए, दोनों बात एक ही रहेगा, 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, दोनों में एक ही आंसर आएगा, है ना, 2 में। तो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। तो ये माइनस, और y का मान कितना निकला है? 5, तो यहाँ रख देंगे 5 = 4। अब देखिए x का मान निकल, ये -5 इधर आके हो जाएगा +5, तो x का मान कितना निकल गया? 9 निकल गया। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए x और y का मान, तो हम लिख देंगे कि अतः x = 9 तथा y = 5, और ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आसानी से देख कर इसके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बिना देर किए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पर हम उतारते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हल कर लेंगे, और हल करने के बाद ये जो पहला है s - t = 3। अब इसमें से s को s रहने देते हैं, और ये -t उधर जाके हो जाएगा +t, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब ये जो आपको दिख रहा है दूसरा वाला s/3 +
t/2 बराबर 6। इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। तो देखिए 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 यानी 2 बार में, तो 2 को s से गुना करेंगे तो 2s प्लस 2 से भाग देंगे 6 को 3 बार में, तो 3 को t से गुना करेंगे 3t हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ कीजिए 1 है, 2s को 1 से गुना करेंगे तो 2s क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस 3t को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t बराबर 6 छक कितना हो जाएगा, 6 छक हो जाएगा 36। अब इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 देखिए, दोनों समीकरण में से कोई एक वाला को प्रतिस्थापित कीजिएगा, दोनों को मत कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस s का मान जो है समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे कि s का मान समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर है ना, समीकरण 1 में नहीं रख सकते हम लोग, समीकरण 2 में रखेंगे। तो s का मान क्या निकला है 3t प्लस t, तो देखिए 2s प्लस 3t, पहले समीकरण 2 को जैसे का तैसे उतार लेंगे। अब यहाँ जो s का मान जो है, s का मान क्या है 3 प्लस टी, तो यहाँ रख देंगे 3 प्लस टी ब्रैकेट में रखेंगे, और ये प्लस 3t का 3t बराबर 36 का 36, ये रख दिए। 2 से 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6, प्लस 2 को t से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 3t का 3t बराबर ये हो गया 36। 2t और 3t जोड़ के हो जाएगा आपका 5t, और ये 36, ये प्लस 6 इधर आके हो जाएगा आपका -6। अब इसको आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5t का यहाँ पर रहेगा 5t बराबर 36 में 6 घट जाएगा तो बचेगा आपका 30। अब यहाँ से t का मान आप निकालेंगे तो ये इधर 5 गुना इधर आके हो जाएगा भागा, और ये 6 बार में कट जाएगा, यानी आपका t का मान निकल गया 6। s और t में t का मान निकल चुका है, अब दूसरा निकालना है s का मान। तो इस t का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 देखते हैं, हमको थोड़ा आसान है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 को उतारेंगे, s बराबर 3 प्लस टी। अब s का मान 3 का 3 प्लस का प्लस, t का मान क्या निकला भैया 6, तो रख दीजिए 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो हम लिख देंगे कि अतः x नहीं s होगा, s बराबर 9 आ गया और t बराबर 6 आ गया, यानी यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इस प्रकार से सॉल्व किए। आप चाहे तो इसे देख देख के नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए आप लोग तीसरा पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट में है कि 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। तो सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं, और ये देखिए 3x - y बराबर 3, इसमें से हम लोग x को रहने देते हैं। तो देखिए ये -y उधर होगा +y हो जाएगा, ये गुना 3 इधर हो गया आपका भागा 3, ये हो गया समीकरण 1। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2, 9x - 3y बराबर 9, ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से जो x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे, कि लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 9x - 3y बराबर 9। तो 9 का 9 इंटू x का मान क्या है भैया 3 + y बटे 3, 3 + y बटे 3 इंटू -3y बराबर 9 का 9। यहाँ कटेगा देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, अब ये गुना हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 3 गुना y हो जाएगा आपका 3y, और माइनस हो गया 3y बराबर 9। -3y + 3y तो चब्बा मतलब ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचा 9 बराबर इधर बचा 9। तो इसका तो कोई हल ही निकल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से देखेंगे इस समीकरण को कि a1 बटे a2, आप पिछले चैप्टर में आपको बताए थे फर्स्ट चैप्टर में, मतलब 3/9, a1 के मान 3 और a2 का मान हो जाएगा आपका 9। काटेंगे तो आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा 1/3 बचा। अब b1 बटे b2, तो -1 हो जाएगा b1 के मान, और b2 का मान हो जाएगा -3, तो माइनस तेल लेने गया तो बचा 1/3, मतलब कट गया। अब देखिए c1 बटे c2,
C1 देखिए ये इधर +3 इधर क्या हो जाएगा -3, तो C1 का हो जाएगा -3। ये +9 इधर आ गए तो -9 हो जाएगा -9, माइनस माइनस कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो बचा 1/3। देखिए तीनों एक दूसरे से क्या है बराबर है, यानी अनुपात जो मेरा है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 सब क्या है बराबर है। तो सबको पता है, इसीलिए जो समीकरण होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों क्या है बराबर है, तो इसका जो आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। आप इसे x का मान रखेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, y का रखेंगे कुछ और आंसर आएगा। अब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पॉइंट बन दिया है तो सारा बच्चा क्या होता है गड़बड़ा जाता है। तो गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो एकदम इत्मीनान से सॉल्व करते जाएंगे, हमको आराम से समझ में आएगा। 0.2x + 0.3y बराबर दिया है 1.3 दिया है। अब इसमें से हम x का मान रखेंगे, निकालेंगे, तो ये 1.3, ये प्लस 0.3y इधर आके हो जाएगा -0.3y, और ये इधर गुना 0.2, ये हो जाएगा भागा 0.2। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको बचा है नीचे वाला समीकरण 0.4x + 0.5y बराबर 2.3, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब करना क्या है, ये समीकरण 1 में जो है x का मान, इस x का मान आपको समीकरण 2 में रख देना है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए ये 0.4x का x प्लस समीकरण 2 को जैसे का तैसे हम लोग उतार लेते हैं, बराबर 0.23 का 23। अब ये 0.4 का 0.4, x का मान हम क्या रखेंगे 1.3 माइनस 0.3y, और इसका पूरा बटे में क्या है भैया 0.2 है। ये तो हो गया x का मान रख दिए। अब ये जो मेरा है प्लस, और ये 0.5y बराबर है 2.3, ये तो जैसे कि तैसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसको गुना करते हैं, यहाँ पर देखिए 1.3, ये मतलब 13 है, और 13 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, माइनस 3 है और 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 1 अंक के बाद पॉइंट, माइनस y का y। अब यहाँ प्लस 0.5y का 0.5y बराबर हो जाएगा 2.3। यहाँ देखिए ये जो 0.6y और ये 0.5y ये घटेगा तो बचेगा -0.1y। अब ये प्लस 2.6 है, बराबर के यदि उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा -2.6 यही निकलेगा। 2.6 है ना, ये 2.3 है, सॉरी ये 2.3 है, 2.3 ये हो गया प्लस 2.6, ये हो गया -2.6। अब -0.1y इसको घटा देते हैं, 2.6 में से 2.3 चला जाएगा, 2.3 चला जाएगा तो बचेगा आपका 0.3, लेकिन माइनस में, क्योंकि 2.6 तो बड़ा है ना, इसके आगे माइनस है तो माइनस बचेगा 0.3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से तो माइनस और माइनस आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट और पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा यहाँ y बराबर कितना निकलेगा 3, और ये 1 इधर गुना इधर आके भागा। और सबको पता है भैया कि बटा के नीचे 1 नहीं होता है, इसका मतलब मेरा y का मान कितना निकल गया 3 निकल गया है, सिंपल सा हो गया। अगर इस y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 किसी में रख दीजिए, आपका y का x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिख देते हैं कि y का मान जो है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भैया x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, और ये हो जाएगा बटे 0.2, ये है समीकरण हमारा 1। अब इसमें क्या करेंगे हम y का मान हम रख देंगे, तो y जहाँ है आपको रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, तो 0.3y का 0.3, और y की जगह क्या रखेंगे 3, तो यहाँ गुना दे देंगे हो जाएगा 3, नीचे 0.2 का 0.2, चलिए 1.3 का 1.3 माइनस
3 तिया कितना हो जाएगा 9 बटे 0.2। इसको घटाइए 1.3 में 0.9 को घटाएंगे तो 13 9 तो 4, यहाँ बचा 0, तो बचा 0.4 बटा में 0.2। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अतः लिख देंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 3, और ये आपका हो गया आंसर हो गया, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पांचवा पार्ट को। पांचवा पार्ट देखिए, रूट में दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हल कर लेना है। तो √2x प्लस √3y ये जो बराबर 0 है, इसमें से x का मान हम पहले निकाल लेते हैं। ये प्लस √3, ये y जो है उधर माइनस √3y हो जाएगा, और ये √2 इधर गुना इधर क्या जाएगा आपका भागा। अगर इसमें 0 को रहने दीजिए या हटा दीजिए, इससे कोई हमको दिक्कत होने वाला है नहीं, है कि नहीं। तो ये आप रहने दीजिए या हटा दीजिए, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। और ये जो आपको नीचे वाला है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 में जो x का मान है इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 को उतारते हैं, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब x की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 0 माइनस √3y, और बटा में क्या है √2 है, ठीक है, और माइनस √8y का माइनस √8y बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए √3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 3, और y का y, और बटे कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। आप बात को थोड़ा समझे नहीं होंगे। देखिए √3 गुना करेंगे तो 3 कैसे हो जाएगा, तो √3 गुना √3 बराबर होता है √9, और √9 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 3। वो कैसे, क्योंकि इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3, और 2 को 3 मिलेगा तो 1 को 3 बाहर, ये तो आपको पता होगा, इसलिए हो गया 3 और बटे √2। अब माइनस √8y का माइनस √8y बराबर 0 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इसका एलसीएम लेते हैं, √2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा √2। √2 से √2 कटा तो बचा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 0 को हम थोड़ा हटाइए देते हैं कि नहीं, तो यहाँ बचेगा -3y, माइनस 1 से √2 को भाग देंगे √2 बार में, और √2 को √8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √16y बराबर 0। और सबको पता है कि √16 का वर्गमूल कितना निकलता है, √16 का वर्गमूल निकलता है 4y, और बटे कितना हो जाएगा √2 बराबर 0। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 3y में 4y घटेगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, तो हो जाएगा 7y, और बचेगा नीचे √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -7y को 1 से गुना करेंगे तो -7y, और √2 को गुणा करेंगे 0 तो 0, तो y का मान जो निकालेंगे ये -7 इधर गुना इधर के भागा, तो y का मान हमारा 0 रख देगा, यानी 0 ला देगा। तो इस प्रकार से y का मान निकल गया। इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग रख देते हैं, लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या भैया, x बराबर 0 माइनस √3y बटे √2। तो चलिए 0 माइनस √3, और y का मान हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, ठीक है, बट्टा में √2 का √2, 0 माइनस √3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बटे कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 बटे कितना हो जाएगा √2, मतलब कितना निकल गया 0, यानी हम कह सकते हैं कि जो x का मान भी कितना निकल गया 0, तो y का मान 0 आंसर, और x का मान भी कितना निकल गया 0 आंसर, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का x और y का मान आंसर निकल गया। अब चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन को। तो छठा भाग को हम लोग देखते हैं। छठा पार्ट में है कि 3x बटे 2, तो सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं पूरा 3x बटे 2 माइनस 5y
3 बराबर है -2। सबसे पहले इसे हम लोग साधारण रूप में कर लेते हैं, तो इसको लघुत्तम ले लेते हैं। 3 2 का लघुत्तम 6, 2 तिया 6 3 बार में, और 3 को 3 से गुना करेंगे x तो 3x माइनस 3 से भाग देंगे 6 को 2 बार में, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 गुना कर देंगे। 9x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x, और 10y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 10y, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, और यहाँ माइनस का माइनस। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें x का मान रहने देते हैं, x का मान रहने देते हैं, तो ये -10y उधर हो जाएगा +10y, और ये इधर गुना 9 इधर होगा भागा 9। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। x/3 + y/2 बराबर 13/6। इसको लघुत्तम लेते हैं। 3 2 का लघुत्तम 6, 3 दूना 6, तो 2 को x से गुना करेंगे 2x, 2 से भाग देंगे 6 को 3 बार में, और 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, बराबर 13/6। अगर बराबर के नीचे LHS और RHS में बराबर संख्या रहता है तो कट जाता है, तो आपका बच्चा 2x + 3y बराबर 13। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब कहेंगे कि समीकरण 1 से जो x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे, है कि नहीं। यहाँ कहेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y बराबर 13। तो देखिए x का मान रखते हैं। x का मान है -12 + 10y और बटे है आपका 9, और देखिए ये +3y का 3y बराबर है आपका 13। तो सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम लोग काट देते हैं। तो देखिए -12 को 2 से गुना करेंगे तो -24 प्लस 10 को 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20y, और बटे 9 का 9, और ये +3y का 3y बराबर हो गया 13। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। फिर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 9 1 का लघुत्तम 9, 9 1 9, तो ये -24 + 20y जैसे का तैसे। 1 को 9 से गुना करेंगे 9 बार में, और 9 को 3 से गुना करेंगे 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो यहाँ 27y बराबर हो जाएगा आपका 13। तो -24 का 24 20y और 27y जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 47y, और बट्टा में 9 बराबर हो जाएगा 13। और 13 के नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -24 को 1 से गुना करेंगे तो -24, 47y को 1 से गुना करेंगे तो 47y बराबर 13 को 9 से गुना करेंगे, 13 9 कितना होता है 117। अब 47y का 47y, 117 का 117, ये -24 भेज देंगे उधर +24। अब y का मान निकालिए, 117 में 24 जोड़ दिए तो 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 1 का 1। 47 इधर गुना में, इधर हो जाएगा भागा में। इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 47 तिया 141, तो y का मान आपका निकल गया 3 निकल गया, बहुत ही ईजी से। अगर इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा, हम समीकरण 1 को लिख देते हैं। x बराबर -12 + 10y और बटे हैं 9। यहाँ लिख लीजिएगा x का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए x बराबर -12 का -12, और y का मान कितना निकला है 3, तो 10 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 3 बटे 9। तो देखिए -12 का -12, और 10 तिया कितना हो जाएगा 30, और बटे 9। देखिए 30 में 12 जाएगा तो बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, और 18 को 9 से काटेंगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः x का मान हो गया आपका 2 तथा y का मान हो गया आपका 3, और यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 1 में जो 6 वो प्रश्न था, 6 वो प्रश्न क्या हो गया आपका ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सभी आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ही ये वीडियो को बना है। तो आप लोग चैनल पर नए को चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।